Praise the Lord. Bethany International Ministries welcome you for the third day of fasting prayer. तो यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का बेथनी इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ में फास्टिंग का थर्ड डे पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर अपने फास्टिंग प्रेयर की जो हमारे पास रिक्वेस्ट है हम उन सारी चीज़ों के लिए आज प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। प्रभु जी हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी कि आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर इस समय को आपके हाथों में देते हैं, इस प्रार्थना सभा को पिता आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी आप सहायता कीजिएगा, मदद करिएगा। जितनी प्रार्थना निवेदन हम आपके पास लाते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनना, निवेदनों का उत्तर देना। प्रभु जी इस समय को आपके हाथ में दे देते हैं। प्रार्थना से ही धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हमारा आज का टॉपिक है, द टॉपिक फॉर टुडे फॉर द फास्टिंग प्रेयर फॉर डे 3 इज़ सिकनेस एंड डिजीज़। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम बहुत सारी चीज़ों की प्रार्थनाओं का उत्तर मांग रहे होते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता है। कई बार उसका एक बड़ा रीज़न हमारे सिकनेस और डिजीज़ भी होता है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं बीमार हूँ तो मैं उठ नहीं पाऊँगी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊँगी। कुछ चीज़ें हैं जो बंधन जो ऐसे हैं जो केवल प्रार्थना से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ बंधन है जो प्रार्थना से नहीं टूटते हैं। कुछ बंधन ऐसे हैं जिनके लिए हमें फास्टिंग लेनी ही पड़ती है। सो इन दैट केस एक सिकनेस और डिजीज़ जो ये टॉपिक है, ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसके लिए हमें कई बार फास्टिंग लेना पड़ता है। सो आज हम सबसे पहले जब इस वचन के अंदर जाएंगे तो आज हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सिकनेस है, जो बीमारियां हैं या कोई भी डिजीज़ है, ये खुदा की ओर से कभी भी नहीं होती है। सिकनेस और डिजीज़, इट इज़ नेवर द विल ऑफ गॉड फॉर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, राइट। सो खुदा कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे बीमार रहें, क्योंकि यशाया में तो उन्होंने वादा करा है ना। वो क्या बोलते हैं कि मैं कभी भी थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, आई विल नेवर बी वेरी बट आई विल फ्लाई, आई विल सोर हाई विथ यू, है ना। हमने तो प्रभु के साथ तोड़ना है, तेज़ भागना है, हम थकेंगे नहीं। ये सारी क्वालिटीज़ कब होंगी? ये तभी होंगी जब हम प्रभु में बने रहेंगे, जब हमारे अंदर कोई सिकनेस या डिसीज़ ना होगी, है ना। तो आइए अब हम वचन की ओर जाएंगे। वचन में से आज हम पढ़ेंगे, लेट्स रीड 3 John 1:2। Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along with well. तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी दूसरा वचन में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, right? So this is the will of God. The way we are growing in the Lord in the spiritual way, the same way Lord want us to grow in everything, and we should be hale and hearty, we should be healthy. That is what is the Lord saying. 3 John, डियर फ्रेंड आई प्रे दैट यू मे एन्जॉय गुड हेल्थ। सो खुदा की जो इच्छा है वो ये है कि हम एक अच्छी हेल्थ को enjoy करें। वी शुड enjoy दी गुड हेल्थ एंड दैट ऑल मे गो वेल विथ यू इवन एज योर सोल इज गेटिंग अलॉन्ग वेल। जिस तरह से हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, खुदा की इच्छा है कि हम वैसे ही किस में बढ़ें, एक अच्छी हेल्थ में भी रहें। सो दिस इज द विल ऑफ गॉड एंड इट इज़ सिन दैट ब्रॉट सिकनेस इनटू द वर्ल्ड। और ये जो बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पाप की वजह से या पाप के द्वारा आती हैं। We need to repent and turn to God in our prayers of faith to get out of the wilderness of sickness and diseases. So, what we have to do, we have to come out of it. We have to deny to every sickness. We have to deny every disease. We have to say no. We have to rebuke it. We have to reject it. We have to repent from our sins. And we need to come out. And that is the only way we will be uh, doing well in the soul, in the uh, enjoying the good health also. This is what Lord wants us, that we should enjoy good health. And
God never want us to be sick. God never want us to be in the diseases or any kind of uh, bondages. So sickness is also kind of bondage. God want us to come out of it. So now we will move on, and we will pray over the points. We have few points here, we have few prayer requests here. So we will first read Psalms 103 verse 3. Psalm 103 verse 3. Here it says, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. who forgives all your sins and heals all your diseases. यहाँ पर वचन बताता है कि वो एक खुदा ही है जिसके पास में हमारे सारे अधर्मों को और सारी बीमारियों से हमें छुटकारा देने को, चंगा करने का उनके पास में अधिकार है. उनके पास वो ही हमको ठीक कर सकते हैं. सब अधर्म को क्षमा करते हैं और सारे रोगों से वो हमको चंगा करते हैं. तो अब हम अपनी इस प्रार्थना में जाएंगे. गॉड वी कम टू यू लॉर्ड एंड वी थैंक यू फॉर योर हीलिंग पावर दैट इज अवेलेबल फॉर अस लॉर्ड. In Jesus' mighty name, Lord, I speak good health and I pray for people, those who are in the bed of sickness, Father Lord, those who are suffering from any kind of diseases, Lord. Father, Master Lord, touch them. May your healing hands touch them right now. May the power of the blood of the Lord Jesus Christ touch them right now. And may they get up from their sickness bed, Lord. Heal them. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Next is we will James 5, verse 15. And the prayers offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा. और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी. विश्वास की ये प्रार्थना है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा. सो दिस इज़ द रीज़न वी आर हियर टुडे, ताकि हम विश्वास से ये रोगियों के लिए प्रार्थना कर सकें कि जो रोगी हैं वो अच्छे हो जाए और खुदा उनको उठाकर खड़ा करेगा. और भले ही उन्होंने कोई भी पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी. सो आइए हम प्रार्थना करते हैं. यस, वी विल प्रे फॉर एवरीवन हियर. फादर, please forgive everyone, Father, under the sound of our voice. Father, Master Lord, forgive me, my family, Father, Master Lord, for our sins that we have done knowingly or unknowingly and that have brought sickness and diseases. All the sicknesses and all the diseases which people are going through under the sound of my voice, Father, Master Lord, may your healing hands touch them, Lord. May your healing come upon them, Lord. Heal them, Father, Master, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Touch everyone. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, Master. And now the third point is we will read Exodus 15:26. Exodus 15:26. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his degrees, I will not bring on you any of the disease I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ. कोई भी डिजीज हो, कोई भी सिकनेस हो, गॉड हैज़ द पावर टू हील हस. Right? So we will pray. Father, your mercy, please, may take away from us every inherited sickness and diseases. Yes, Lord, anyone and everyone
listening to me, Lord, anyone and everyone under the sound of my voice, Lord, if they have inherited any kind of sickness, may your mercy, may your healing hands touch them, Lord, and may they be healed in Jesus' mighty name, I pray. Amen. Hallelujah. Next, we will read Acts 10:38. Acts chapter 10, verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सो द वर्ड सेज, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कैसे खुदा ने अपनी जो सामर्थ से अभिषेक किया, वो ही सामर्थ परमेश्वर के पास आज चंगाई की भी है। उसी सामर्थ से परमेश्वर मुझे और आपको अभिषेक करता है, भलाई करता है, चंगाई देता है, और चाहे कितना भी शैतान का कोई भी अटैक हमारे ऊपर क्यों ना हो, वो उससे भी हमको छुटकारा देता है, अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा परमेश्वर वचन कहता है कि खुदा उनके साथ थे, परमेश्वर उनके साथ था। नेक्स्ट वी विल रीड यशाया 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Yeshaya 10:27. In that day their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fast. सो हियर द वर्ड सेज, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। कोई भी चीज़, शैतान का, बीमारी का कोई भी योग यदि मुझे और आपको यदि आज परेशान कर रहा है, तो खुदा का वचन कहता है कि खुदा के अभिषेक के कारण वो जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ आपके ऊपर किसी भी बीमारी, तकलीफ का कोई भी जुआ क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह की उस रिजरेक्शन पावर से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आज आप हर एक योग्स को जो पिता बीमारी के, तकलीफ के, हम में से किसी की भी ज़िंदगी के अंदर हैं, प्रभु आज उन सब से आप हमें छुटकारा दें और आप हमें चंगाई दें। यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे यशाया 28 का 1। यशाया 28:1, जहाँ पर ऐसा लिखा है, घमंड के मुकुट पर हाय, जो एफ्रेम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर, जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों की है। You to the wealth, the pride of Iram, Iram's drunkard to the fading flowers, his glorious beauty set on the head of the fertile valley, to that city, the pride of those laid low by wine. जॉन 11:4 ऑल्सो। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। When he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. सो हर बीमारी, हर तकलीफ केवल इसलिए नहीं आती है कि वो शैतान की ओर से, लेकिन कुछ बीमारी, तकलीफ जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए भी आती है ना। एक पैराबल है ल्यूक में, जहाँ पर वो एक छोटा सा बच्चा है जो सुन नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है। तो जब यीशु मसीह उसको चंगा करने के लिए आते हैं तो लोग पूछते हैं
कि प्रभु ये जो बच्चा है, इसकी जो तकलीफ़ है, ये जो बीमार है, तो इसका रीज़न क्या है, ये क्यों बीमार है? क्या इसकी माँ ने गुनाह करा था या इसके पिता ने गुनाह करा था? तो यीशु मसीह बोलते हैं ना तो इसकी माँ ने गुनाह करा है और ना ही इसके पिता ने गुनाह करा है। सो दिस इज़ व्हाट द लॉर्ड सेज। तो कई चीज़ें केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। प्रभु ने आगे ये भी कहा फिर कि ये जो इसकी तकलीफ़ है, ये इसलिए है कि प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Master. We give you glory. Glory, Master. Lord Jesus, by your resurrection power, I overcome every sickness and diseases unto death upon me, my any family member, Lord, Master, Father, Lord, my father, my mother, myself, my children, my siblings, their families, Lord. Your resurrection power, yes, Lord Jesus, by your resurrection power, I overcome every sickness and disease unto death upon my family and everyone under the sound of my voice, Lord. May your resurrection power work upon each of us, all of us, Lord. And Father, Master, Lord, keep us healthy so that we can always glorify your name, Father, Master, Lord. Yes, only by your power this can happen, Lord. Only by your power. All for your glory, Lord. All for your glory, we pray, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Next, we will read from Proverbs 23:18. Proverbs 20, chapter 23, verse 18. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी. So there is always a hope, a blessed hope we have in Christ Jesus. So that hope is always there and that hope heals us. So here we will pray for Lord to put an end for every sickness. So Lord Jesus, we come to you, Lord, and we thank you for your wonderful time, Lord. We thank you that we have that blessed hope, Lord. Whatever we are facing today, Lord, we have a blessed hope that you are listening to us and you will answer our prayers, Lord. Lord, please, by the mighty hand of your power, Lord, by your mighty hand of power, Lord, terminate every spirit of infirmity over my life, my children's life, my parents' life. Yes, Lord, and everyone under the sound of my voice, Lord. We pray, Father, Master, Lord. In Jesus' name, Father, please, Father, Master, Lord, by your mighty hand of power, Lord, terminate every spirit of infirmity. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Next, we will read from Luke 13, 11 and 12. Luke chapter 13, verse 11 and 12. वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. यीशु ने उसे देखा, बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई. And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, Woman, you are set free from your infirmity. Amen. Hallelujah. Next is we will read from John chapter 5 verse 1 to 9. John chapter 5 verse 1 to 9. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम गया. यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है. उसके 5 ओसारे हैं. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे. पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो. वहाँ एक मनुष्य था
जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now, there is a Jerusalem near the sheep gate, a pool which is Aramaic is called Bethsaida, and which is surrounded by five covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie, and blind, the lame, and the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he said him, "Do you want to get well?" Sir, the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. Amen. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 38 ईयर्स से ये जो आदमी था, ये इंसान जो रोगी था, ये चंगा नहीं हो पाया था। और वो बताता है कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था, है ना। कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। वो हिल नहीं सकता था, उसको किसी का सपोर्ट चाहिए था। तो कहता है कि कोई आया नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं हो पाया, है ना। लेकिन उसके चंगा होने के पहले उसने ये ज़रूर बताया कि वो क्यों नहीं हो पाया, और खुदा चाहते थे कि वो चंगा हो जाए। 38 ईयर्स ही वेटेड फॉर जीसस टू कम, राइट। तो जब जीसस वहाँ पर आए तो जीसस ने उसको, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक बियॉन्ड कि वो यीशु मसीह उसको चंगा करके नहीं जाएंगे। यदि यीशु आए हैं तो दैट मीन्स देयर इज़ अ मिराकल। तो वो वहाँ पर उससे पहले ये पूछ रहे हैं। इफ़ यू कैन समबडी, इफ़ यू कैन रीड फॉर मी वर्स 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" यदि आज आपको बहुत समय हो गया है किसी एक कंडीशन के अंदर, आप यदि अपने आप को प्रभु को आज देते हैं, तो यकीन मानिए आज यीशु मसीह आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप चंगा होना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आपकी क्या बीमारी है या क्या तकलीफ है, बट गॉड इज ब्रेकिंग दैट बॉन्डेज टुनाइट and you are coming out of it. In Jesus' mighty name, I decree and declare that you are coming out of it. Let us pray over this. Hallelujah. Father, Master God, please, by your mighty hand of power, terminate every spirit of infirmity, Lord. In the mighty name of Jesus, Lord. Yes, Master, Father God, every infirmity upon my life, my children's life, Lord. Every form of sickness, Lord, every kind of disease outbreak in my family, in my country, Lord, I rebuke it in the name of Jesus, Father, Master, Lord. Hallelujah, Lord. And everybody, anyone who's watching me under the sound of my voice, Lord, if they are also suffering from any kind of sickness or disease, may it be terminated now, right now. Any spirit of infirmity be terminated now in the mighty name of Jesus.
And may your healing hand touch them right now. May the power of your Holy Spirit, may the power of the blood of the Lord Jesus Christ touch everyone in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Next, we will read from Jeremiah chapter 17 and verse 14. हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। 17:14. He healed me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. So we are talking about the blessed hope. So here, this is our blessed hope. Whatever the losses we have seen because of the sickness or the disease, so God has the ability, God has the power to restore us. And whatever we have lost, God has the authority, the power to restore us in double portion and even much more beyond that. So today we will pray that Lord will heal us and restore us, right? So let us raise our hands towards the heaven, and we will pray. Father, please, every damage that has been done in my body, that has been done because of the sickness in my family, Lord, Father, Master, Lord, as a result of that sickness and disease, whatever physically, mentally, emotionally, financially, Lord, spiritually, Lord, the losses that I have gone through, Lord, only you have that power to restore me, Lord. Hallelujah. Thank you, Master, Father, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Please heal every damage, Lord, done in my body, Lord. People joining me, please pray with me. Say this word. Father, every damage done in my body as a result of sickness and disease, in Jesus' name, may I be healed. May every damage done in my body as a result of sickness and disease, in Jesus' name, be healed right now. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. We will read Psalms 18:14. उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर कर दिया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त कर दिया. He shot his arrows and shattered the enemy with great bolts of lightning. He routed them. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, Master, Lord, we come to you and I decree every arrow of sickness and disease targeted against my family, against my country, Lord. Hallelujah, Lord. Against the church, against my ministry, against my family, Lord. Go back to the sender in Jesus' mighty name, Lord. Yes, Lord, we pray and I decree and declare this, that every arrow of sickness and disease targeted against my country, against my family, against my church, Lord, may it be, I rebuke it and I send it back to the sender right now in the mighty name of Jesus. Amen. Next, we will read Psalms 107:20. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है. He sent out his word and healed them. He rescued them from the grave. Amen. Yes, we will pray here in agreement. Lord, we come to you, Father, Master, Lord. Father, arise and let the source of the sickness in my body, in my family, in my country, in my generation, Lord, dry up now by the fire of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, I pray. Yes, Lord, by the power of the fire of the Holy Spirit. May that generational curse, the generational disease and sickness, Lord, hallelujah, Master, Father, Lord, be uprooted right now in the mighty name of Jesus. Anything and tormenting my country, my ministry, my family, may that be uprooted right now in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Next, we will read Revelation 12:11.
वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। They trampled over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. We all know this. We all believe that the blood of the Lamb has that power to take away every sickness, whether it is in our cells, ligaments, tendons, tissues, that can be uprooted, that can be cancelled, that can be, terminated from our bodies, from our minds, everywhere. Any kind of disease, we will pray today. Let us come in agreement and let us pray over our problems, every disease. Lord, we come to you, Master, Father God. And we pray, Lord, that today let every germ, every virus, every bacteria, and every poison that is working against our health, Lord, against our spiritual health, mental health, physical health, emotional health, financial health, physical health, Lord, may it be uprooted, neutralized, and uprooted by the blood of the Lord Jesus Christ, Lord. Whatever is tormenting our hearts and minds, our bodies, our soul, our spirit, may that be neutralized and uprooted it in the mighty name of Jesus. May it catch fire by the power of the fire of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Next, we will read from Exodus 23:25. तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. So sometimes we need to bless whatever we eat, whatever the provisions God has given us. We need to bless, we need to anoint it. I'd like to share. I have this habit, whenever we get anything from outside, we will first wash it, we will pray over it, we will bless it, we will anoint it, and then we will bless it, and then we will use it. So I also want you, if you can, do this, it will be a blessing for your family. It will be blessing in your barns. It will be more blessed. Your barns will overflow, and you will never fall sick. So let us pray in agreement now. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, as I serve you, Lord, bless my bread and water and salt, Lord, and take every sickness away from my family. All that we bring from outside, Lord, and all that is here in the house, Lord, we bless it by the power of the blood of the Lord Jesus Christ. Yes, Father, Master, Lord, anoint all the food, all the groceries, our mental health, physical health, financial, Father, Master, Lord. Bless everything, Father, Lord, in this house. From every hook and corner, from every walls, every door, windows, everything, Lord. We bless it, Lord. May any kind of demon, any kind of enemy of sickness never enter this house, Lord. This is your house, Lord, and we serve you, Lord. We pray for you. We pray for more long health, good health, Lord. If we are healthy, we will have good health, Lord, and we will be able to serve you more and for a longer time, Lord. So bless us, Father, Lord. Bless our health, Lord, as we serve you, Lord. Bless our bless our oil, water, our salt, and everything, all the provisions that you have provided. Fill our barns, Lord, with your anointing, your portion, your oil, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Lord, may never any sickness come our way, Lord. Take away every sickness, Father, Master, Lord, from my family, from our church, Lord. Take away every sickness, and anyone and everyone under the banner of this, with this ministry, Lord, Father, Master, Lord, I bless everyone, those who are listening us, those under the sound of our voice, Lord. I bless everyone, Lord. May any sickness never touch them, Lord. Bless their house, bless their barns. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. नेक्स्ट वी विल रीड फ्रॉम मार्क 10:50. वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया. Tying his
cloak aside, he jumped on his feet and came to Jesus. Lord, we come to you, and Father, Lord, we pray, we want you, yes, Father, Lord, Father, put off every garment of sickness and disease from me. Put off, yes, Lord, put off every garment of sickness and disease from me, my family, my ministry, my people, Father, Master, Lord. Put off every garment, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. We will read next from First Peter 2:24. First Peter chapter 2 verse 24. He himself bore our sins and in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। The stripes. Yes, Father Lord, we come to you in Jesus' mighty name, Lord, and we pray, Lord, in the mighty name of Jesus. And I declare this, that your stripes, Jesus, I am totally healed. Anyone and everyone who is not well today, Lord, I pray, I declare that by your stripes they are healed right now. My parents are healed by your stripes. My children are healed by your stripes. I am healed by your stripes. My ministry is healed by your stripes. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Last we will pray, we will read Matthew 15:13. Matthew chapter 15 verse 13. He replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा. So anything that is planted in our bodies will be uprooted. So let us find out today anything that has been planted in our lives, in our ministry, in our family, which does not concerns us or our Lord or is not from the Lord. We need to find out and uproot it. So let us pray in agreement. Father, every evil plantation of sickness and disease in my life be uprooted by the fire of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name I pray, Lord. Amen. Thank you. So we had joined together with you because we had received a pattern of request, and we segregated these requests and we tried to find out like what the people are going through. And in this way we have taken references from Bible, and we tried to bring together different topics every day, so that during this fasting may we get healing, may we get deliverance, may we be restored, and may we get victory, all for the glory of the Lord. So this is what we had for today, that and I believe it, that Lord has taken away, he has put off every garment of sickness and disease from our lives. So there is nothing, when we are his, he calls us his, he says you are mine. So definitely I believe that the power of the blood of the Lord Jesus Christ is working among us. His stripes have healed us, and every yoke of the enemy has been broken. Every yoke of the enemy has been broken by the power of the Holy Spirit. So this was all that we have for today, and we will again see you tomorrow. You can send us your prayer request, and we will come tomorrow with another topic for the fasting prayer. And you can send us, you can message us your prayer request. We will be very glad to pray for you. So this is do you have to say anything? So Pearl has a song here. We will close with a worship song. तेरे कोड़े खाने से मेली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव
सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। May the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God direct us. May the love of God go with us this day, this night, and forever. And the Lord bless us and keep us. The Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. In Jesus' name, we all children say, Amen. God bless you. This is Pastor Preeti Williams signing off from Bethany International Ministries, and we will see you tomorrow. If he returns, or if we return to our does not return to our place, we will definitely see you tomorrow. Thank you so much, and keep well, keep praying. We will see you tomorrow. God bless you all. Shalom.